The following is our graph of f of x. नंबर ए ये। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में तुम इंफॉर्मेशन निकालोगे। जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, अबव एक्स एक्सिस है। तो अबव एक्स एक्सिस होने के कारण तुम बोलोगे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग होने के कारण तुम बोलोगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। और देखो कॉनकेव अपवर्ड है, जितना भी टेंजेंट ड्रॉ कर सब नीचे है। कॉनकेव अपवर्ड होने के कारण एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर तुम तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये सही है। वैसे ही सपोज अगर ये दिया होता तो क्या, अब क्या हो रहा है, हाँ अबव एक्स एक्सिस है, हाँ फंक्शन मगर अब डिक्रीजिंग है। और कॉनकेव अपवर्ड है। तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव होने के कारण अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के सम्स आ सकते हैं, लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो साथ में। और मैं पहले ही कह रहा हूं आज का क्लास थोड़ा सा टिपिकल होगा। कल स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हुए थे क्लास में। हाँ मैं आज जो सम कराऊंगा वो सब सम्स को वीडियो में भी अपलोड करके दिखाऊंगा, मगर एक बार मोमेंटम दे देना चाहता हूं कि हाँ देखो मैं वो कह रहा हूं, मैं उस सम्स का भी बात कर रहा हूं जो मैंने कहा था कि नॉर्मली जेई में जब तुम पास्ट ईयर करोगे तो तुम लगने लगेगा। एक तो ये टफ लगता है कि सर कैलकुलेशन लंबा होता है, एक तो ये टफ है हाँ कि सर पास्ट ईयर के कुछ सम्स को हमने देखा है वो उसका कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। वो टफनेस का बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रहा है या तुम क्या बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालने में काफी टाइम लग जा रहा है, वो उसे कुछ नहीं कर सकते, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। और एक टफनेस होता है सर अप्रोच कैसे करेंगे, मैं उसका बात कह रहा हूँ कि कई बार हम लोग हमें, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो 30% ऑफ द सम्स होते हैं कि हमें ऐसा फील होता है सर अप्रोच कैसे करेंगे, सम कह क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलूं, नहीं सर। ठीक है लिख लो। मैं भी टाइमर मैंने शुरू नहीं किया था इसीलिए मुझे जरा प्रॉब्लम हो जाता है, शुरू कर देता हूं। सबका दो पार्ट है, हाँ एक है कि तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय, ग्राफ बना के देखना पड़ सकता है, वो ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। और एक है सर अप्रोच कैसे किया जाए। चलो आगे चलूं। प्रॉब्लम, लेट f is a function from zero to 8 to r be twice differentiable function such that f of 0 is equal to 0, f of 4 equal to 1 and f of 8 equal to 1. Then prove that, मैं एक एक ऑप्शन लिखूंगा और एक एक सम सॉल्व करूंगा। There exists C1 belongs to 0 to 8 such that f dash C1 equal to 1 by 4.
मैं प्रूफ दैट में आऊँ, क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उस चीज में आज चिंता ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चलो तो दिखने से लग रहा है, कई बार तुम बोलोगे सर दिखने से लग रहा है कि 0 से 8 है तो आप एलएमवीटी लगा लीजिए, ठीक है, सम्स करते करते फिंगर मेमोरी में भी आ जाता है, एलएमवीटी लगा लीजिए, कहां से कहां तक, 0 से 8 में फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसलिए एलएमवीटी के कंडीशन का तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तुम बोल सकते हो कि एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा 0 से 8 तक, क्योंकि क्वेश्चन में भी देखो 0 से 8 क्या रहा है, सच दैट एलएमवीटी क्या था, एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0, ये एफ डैश सी है। तो एफ ऑफ 8 का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, एफ ऑफ 8 का वैल्यू दिया हुआ है देखो 1 माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है, एफ ऑफ 8 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 0 बाय 8। मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और तुम लोग मुझे माइक्रोफोन खोल के बोलोगे, क्या यही प्रूफ करना था कि एफ डैश सी का वैल्यू 1 बाय 8 है, हाँ या ना? नहीं नहीं, ठीक है, 1/4 नहीं, क्योंकि मुझे मुझे 1/4, तो इसका मतलब है कि ये वाला गलत है। तो अब तुम सोचोगे कि क्या मतलब, क्योंकि सर आपने कहा था लास्ट क्लास में कि इंटरवल 0 से 8 दिया रहता है तो एलएमवीटी वहीं पे लगाना है, मगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो कह रहा है, क्योंकि एफ ऑफ 4 का वैल्यू भी दिया हुआ है, इसका मतलब तुम एलएमवीटी और एक जगह लगा सकते हो, कहां पे, तुम और एक जगह एलएमवीटी लगा सकते हो 0 से लेके 4 के बीच 0 में, से 4 तब सी तुम्हारे पास 0 से 4 के बीच में लाई करेगा C1, सच दैट एफ डैश C1 का वैल्यू तुम्हारे पास होगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि तुम्हें लेंथ ऑफ द इंटरवल 4 चाहिए। तो इसका मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ 4 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो एफ डैश C1 का आ जाएगा 1/4। तुम बोलोगे सर सब कुछ सही है मगर एक प्रॉब्लम है, क्या? सब में देखिए आपको कहां से C1 कहां पूछ रहा है, 0 से लेके 8 के बीच में, यही तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो 0 से 4 जो होता है वो सबसेट होता है 0 से 8 का। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हाँ या ना? C1 ये थोड़ी ना कह रहा है कि 4 हाँ से 8 सर है, 0 2 से है। 8 कह रहा है, तो अगर वो 0 से 4 से ट्रू है तो 0 से 8 भी ट्रू है, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सॉल्यूशन आज भेज दूंगा तुम लोग को, हाँ, वो जो कल क्वेश्चन बैंक भेजा था, सिंगल चॉइस का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस, एज यूजुअल मल्टीपल चॉइस पैराग्राफ और इंटीग्रल का सॉल्यूशन रहता है, तो उसका डिटेल सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्योंकि सम्स तुम्हें वहां पे ऐसे मिलेंगे जिसमें तुम्हें लग सकता है कि अरे सर नहीं बन रहा है, तो एक बार सॉल्यूशन देख के सोच सकते हो कि हाँ क्यों ऐसा करना था। हो गया सर।
सर हो गया। सर फ्रीज हो गया। आप सुनाई दे रहा है? हाँ सर। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो, ये चलता हूं। कॉपी, पेस्ट, प्रॉब्लम, देन प्रूव दैट सेम सम है, देयर एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर बी था, देयर एग्जिस्ट C1 C2 belongs to 0 to 8 where 8 times of f of C1 f dash C1 into f of C2 is equal to 1. सॉल्यूशन। फिर से मैं कह रहा हूं, तुम लोग केवल ये लिखने से हो जाएगा, ऊपर वाला तो प्रॉब्लम था ही, ऑप्शन नंबर बी केवल लिख लो, अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है, केवल ये लिखने से हो जाएगा तुम लोग के लिए, ये प्रूफ करना है। तुम्हें प्रूफ करना है f dash C1 into f of C2 is equal to 1। इसका मतलब क्या हो गया कि f dash C1 into f of C2 is equal to 1/8, मतलब मैं इसे 1/4 into 1/2, मैं ऊपर से मोटिवेट हो रहा हूं रे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला हम लोगों ने अभी निकाला था या नहीं? ऊपर देखो, हाँ अगर तुम लोगों ने सर। कॉपी में लिखा है तो ये तुमने निकाला है, तो तुम्हें अब ये चाहिए, तुम्हें कुछ करके ये निकालना है। ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब इसमें एलएमवीटी नहीं लगेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तुम्हारे पास क्या क्या था? देखो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तुम्हारे पास 3 है, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मतलब मैं अपने लैंग्वेज में कह रहा हूं कि इंटरवल में तीन थ्योरम हमने देखा था। एक हमने एलएमवीटी देखा था जो डिफरेंशिएशन के टर्म में देता है, एक हमने फिर से आपका आवाज फ्रीज हो गया। हाँ सर, अभी आ गया। 2 मिनट रुको, मुझे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ? होस्ट तो मैं ही हूँ, होस्ट में नहीं, मैं एक होस्ट। यस, क्या हो रहा है आज? एकदम टिपिकल टॉपिक करवाऊंगा और उसमें अगर आज जूम परेशान कर दे तो और परेशान हो जाएगा। घबराओ नहीं, हाँ, मैं इसका इंटरेक्टिव क्लास भी अपलोड करूंगा। द फंक्शन इतना भी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन f of 0 0 f of 4। अच्छा, इंटरमीडिएट वैल्यू हमारे पास 3 था। देखो, पहला इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था हमारा एलएमवीटी, मतलब मैं अभी से बात कर रहा हूं, जो अभी जस्ट हमने देखा, जो स्लोप के टर्म में देता है। सेकेंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैं कह रहा हूं कि बीच इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट के बारे में बताता है, रॉल्स थ्योरम। थर्ड, अगर मगर हमने कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ा था, अगर तुम्हें याद है तो हमने कॉन्टिन्यूटी में एक चीज पढ़ा था कि इफ हाँ सर। f of x is continuous in an interval a comma b and takes values m and m
then f of x takes all values between m and m. तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, f of 0 0 हो रहा है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, और f of 8 1 हो रहा है, 1 के बीच का हर एक वैल्यू लेगा, हाँ या ना? और मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? हाफ चाहिए था, तो हाफ तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सम दिया हुआ है कि f of 0 इज इक्वल टू 0, f of 8 इज इक्वल टू 1 और f इज कॉन्टिन्यूअस। सर कैसे बता रहे? डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है ही, तो दिस मींस f of x टेक्स द वैल्यू हाफ। क्लियर? हाँ सर। टेक्स द वैल्यू हाफ, और किसी ना किसी के लिए तो से ले लो f of c2 का वैल्यू हाफ है, मगर c2 किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 8 के बीच में। तो तुम्हें क्या मिला? प्रीवियस प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर ए से मुझे मिला कि f डैश c1 का वैल्यू 1/4 और f of c2 का वैल्यू मुझे मिला 1/2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो f डैश c1 इंटू f of c2 इज इक्वल टू 1/, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम दे रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कहीं डाउट है तो। आगे चलूं? हाँ सर। ठीक है, चलो। स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? If y is equal to f of x is twice differentiable function and f of 0 is equal to 0, f of 2 is equal to 1, f of 4 equal to 5, then there exists c belongs to 0 to 4 such that f double dash c का mod is greater than equal to 3/8. Solution.
सम लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो ये कंडीशन एलएमवीटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं अब कंडीशन को बार बार नहीं बोलूंगा। तुम्हें पता है कि एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 2 1 है, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 2 1 है। तो अगर मैं इसमें एलएमवीटी लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो? एक ऐसा C1 कहां से कहां तक? 0 से 2, 0 से 2 सच दैट एफ डैश C1 का वैल्यू होगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश C1 का वैल्यू 1/2। अब फिर से मैं और एक जगह लगा सकता हूं, देखो बस देखते जाओ रे। हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, देखते जाओ। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू 5 है। मैं एक ऐसा C2 लगा सकता हूं 2 से लेके 5। मैंने कुछ भी अभी मोटिवेशन नहीं दिया है, बस मैं लगाते जा रहा हूं। मतलब मैं एक सम के बाद सेकंड सम को उसके हेल्प से कर रहा हूं। हाँ यहाँ पे इस टाइप से चीजें प्रोसीड करूंगा मैं जब तक कर पाऊं। हाँ फिर उसके बाद फिर नया चीज करेंगे। एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। तो इसका मतलब एफ डैश C2 का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अगर लगाओगे तो 5 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर ध्यान से देखिए डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। हाँ डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, सिंगल नहीं। आपने एलएमवीटी क्यों लगाया? क्योंकि तुम्हें अभी तक ये ट्रिक नहीं पता था, पता चलेगा। क्या इसमें दोबारा एलएमवीटी लगा सकते हो? हाँ या ना? फंक्शन देखो ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है। कोई रीजन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल देने का? ठीक है, एलएमवीटी तो तुम जैसे इस दोनों में लगा सकते हो, तो एलएमवीटी तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। मगर यहाँ पे एलएमवीटी किसके ऊपर लगेगा? क्योंकि तुम्हें C1 C2 का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे मैं जब एलएमवीटी लगाऊंगा तो वो मैं लगाऊंगा C1 और C2 के बीच में। तब मैं कहूंगा कि एक ऐसा C एग्जिस्ट करेगा C1 C2 के बीच में सच दैट, अब एफ डैश के ऊपर लगा रहे हो रे, किसके ऊपर लगा रहे हो? y इक्वल टू एफ डैश एक्स के ऊपर। तो इसलिए अब एफ डबल डैश C इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ C2 माइनस एफ ऑफ C1 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1। एफ डैश C2 माइनस एफ डैश C1, क्योंकि एफ डैश एक्स, मैं फिर से कह रहा हूं, तुमने यहाँ पे एलएमवीटी किसके ऊपर लगाया? यहाँ पे एलएमवीटी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाया। तो ध्यान से देखो ये एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 है। यहाँ पे तुमने एलएमवीटी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लगाया। तो ध्यान से देखो ये है। अब तुम देखो तुमने एलएमवीटी y इक्वल टू एफ डैश एक्स के ऊपर लगाया और इस इंटरवल में लगाया, तो क्या होगा? एफ डैश C2 माइनस एफ डैश C1। मगर इसका वैल्यू तुम्हें पता है, एफ डैश C2 2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1। इसका मतलब मुझे मिल गया एफ डबल डैश ऑफ C इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 C2 माइनस C1। क्वेश्चन में मॉड पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ एफ डबल डैश C इज इक्वल टू 3/2 इंटू मॉड ऑफ 1/C2 माइनस C1। अब देखो मॉड का खेला कैसे होगा। C1 C2 किसके बीच में लाई कर रहा है? C1 किसके बीच में लाई कर रहा था? 0 से 2। C2 किसके बीच में लाई कर रहा था? 2 से 4। तो C1 C2 जो होगा, इट इज अ सबसेट ऑफ 0 से 4। हाँ या ना? हाँ सर। सबसेट होगा। तुम शुरुआत कहाँ कर रहे हो? सिंगल स्क्रीन में यही प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास स्पेस बहुत कम है। हाँ मैं 0 से लेके 4 तक था, ये 2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो ये लेंथ सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? ये लेंथ सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? इस लेंथ, ये लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये लेंथ का मैक्सिमम 4 होगा जब C1 एकदम 0 के आसपास हो जाए, C2 एकदम 4 के आसपास हो जाए। मतलब तब मैं कह सकता हूं कि मेरा C1 माइनस C2 जो होगा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4। हाँ या नहीं? और इक्वल टू भी नहीं आएगा क्योंकि तुम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा रहे हो, बीच में हो। तो इसका मतलब 1/C1 माइनस C2 का मॉड इज ग्रेटर देन कितना? बोलो 1/4। और ये अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? दिस मस्ट बी ग्रेटर देन कितना? तब 3/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना? 3/8। तो हेंस तुमने क्या प्रूफ कर दिया? एफ डबल डैश C मॉड इज ग्रेटर देन 3/8। तो देखो एलएमवीटी कैसे लग रहा है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ?
हाँ सर। मगर हाँ, आज के क्लास के लिए कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा करना होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये लैक ऑफ, यहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन ये नहीं बताता है कि तुम मैथमेटिकली एक्टिव नहीं हो। बहुत केस हो सकता है जूम का आवाज खराब हो सकता है, मैं सेम सम को अपलोड करूंगा, हाँ, ताकि तुम यूट्यूब में आराम से देख पाओ व्हाइट बोर्ड में। मगर एक बार मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ वो चीज, हाँ, कि यहाँ पे भी एक बार करवा देना चाह रहा हूँ चीजों को। तो एफ ऑफ 0 तुमने सबसे पहले एफ 0 से 2 में निकाला, फिर तुमने 2 से 3 में निकाला, उससे तुम्हें C1 C2 मिला, और फिर तुमने C1 C2 के ऊपर लगा दिया। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं नहीं कह रहा हूँ चीजें आसान है, लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, यू आर वेलकम, जो भी बोलते हो, ठीक है, जहां पे भी प्रॉब्लम है कुछ भी। सर ऊपर वाले में इक्वल टू नहीं होगा सर? किस वाले में बोलो सर क्वेश्चन में। अरे देखो यार, अगर ये सही है तो ये भी तो सही है, समझ में आ रहा है नहीं? अगर मैं ये लिख सकता हूँ ना, इससे कंफ्यूज मत हो, 2 लेस देन इक्वल टू 3 सही है गलत? सही है। 2 लेस देन इक्वल टू 3 ये तो सही है ना, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो, हाँ ठीक है। वो इक्वल टू में, वो इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज नो प्रॉब्लम। मतलब एक्चुअली तुम्हें सम ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दोनों होता है, मगर अगर ऑप्शन दोनों है तो नॉन इक्वल टू वालों में ही दोगे, ठीक है। ठीक है सर। आगे चलो, नहीं हाँ सर। सर। ठीक है, नहीं तो नहीं कोई इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आराम से लिखो, फिर आगे चलता हूँ। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। कोई नहीं लिख रहा है, कोई लिख रहा पा रहा है, नहीं लिख पाया तो मुझे बोलोगे सर रुक जाइए, हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ प्रॉब्लम। लेट g ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि केवल नहीं लिखोगे तो और समझ में नहीं आएगा, समझ में आया? और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक तो ये सब सिंगल स्क्रीन सम है ही नहीं। g ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे मैं समझाने में भी कॉन्स्टेंट का यूज कर रहा हूँ, इसीलिए f ऑफ x इज ट्वाइस, ताकि एक पेज में मैं समझा पाऊँ। डिफरेंशिएबल फंक्शन such that mod of f of x is less than equal to 1, then
मगर इससे फायदा क्या होगा ना कि जब मैं इस टाइप के और सम्स को अभी अपलोड करूंगा तो तुम लोग को वो समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. एटलीस्ट वन, देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट इन each of the intervals -1 to 0 and 0 to 1 where f dash x का mod is less than equal to 2. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सम लिखने के लिए और ताकि सम उसके बाद पढ़ने के लिए भी. चलो मैं एक इनइक्वालिटी यूज करूंगा मॉड a प्लस बी प्लस माइनस दोनों ही, हाँ दोनों में ही लगता है. मॉड a प्लस माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी. हाँ ये सब इनइक्वालिटी तुम्हें कभी कभी जरूरत पड़ सकता है. मतलब मॉड f ऑफ x प्लस मॉड g ऑफ x, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं इसे. प्लस माइनस दोनों में लगता है मॉड g ऑफ x, मगर बाहर यहाँ पे प्लस ही आता है. ठीक है. बेसिक ज्यादा पर्टिकुलर लिखना है तो ये लिखो मॉड ऑफ, ज्यादा अगर पर्टिकुलर लिखना है तो ये है. मतलब f ऑफ x में मैंने बस दिखा दिया, इस वाले में लिखा देता हूँ. मॉड a माइनस मॉड b is less than equal to mod of a plus minus b is less than equal to mod a plus mod b. इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं. ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो चलो सम शुरू करते हैं. फर्स्ट वाले ऑप्शन ए में g का कहीं पे यूज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में g का यूज होगा. देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ द इंटरवल. तो पहले हम -1 से 0 में ही देखते हैं. f dash x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, f of x 1 से छोटा है. अब तुम लोग के लिए आसान होगा. हो सकता है कि अब तुम लोग से अगर मेरे पास मैं अगर होता क्या अभी फिजिकल क्लास में होता तो तुम लोगों से ही पूछता, मगर यहाँ पे हल्ला हो जाएगा. या थोड़ा अभी भी पूछ भी सकता हूँ मेरे ख्याल में. बोलो तो क्या करोगे. अब तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा ना. f dash x का इनइक्वालिटी चाहिए, LMVT लगाओगे. कहां से कहां तक लगाओ, कोई बोलेगा. मैं लाइन में हूं, पहले हाँ या ना बोलो. हाँ सर. हाँ हूं. तो बोलो LMVT कहाँ पे लगेगा. गलत होने से, अरे गलत होने से क्यों शर्माते हो. गलत तो मैं यहाँ पे भी था. देखो मैं गलत था या नहीं, मैंने लगाया ना. मैं स्टार्टिंग में तो मैंने 0 से 4 नहीं बोला ना. तो कि गलत होना गलत नहीं है. गलत होना ये बताता है कि तुम सही रास्ते में जाने के लिए तत्पर हो. तो LMVT कहाँ पे लगाऊं, -1 से 0, 1 से -1 से 0 में किस फंक्शन के ऊपर. क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे f dash x का रेंज चाहिए. मुझे f of x का रेंज दिया हुआ है. ऐसा सम हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा सम लास्ट क्लास में नहीं किया है. तो y इक्वल टू किसके ऊपर, g of x या f of x. शर्माना नहीं है, थोड़ा हल्ला होने दो ना रे. क्या जाता है हल्ला होने से. y इक्वल टू f of x. तो लगाते हैं. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि देयर एक्सिस्ट c बिलोंग्स टू -1 से 0, या x ही ले लेता हूं. क्वेश्चन में x बोल रहा है, क्या जाता है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो है ना. देयर एक्सिस्ट -1 से 0, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, मुझे उसका चिंता नहीं है. सच दैट f dash x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of 0 f of 1 माइनस सॉरी f of 0 इनटू f of -1. मतलब पॉजिटिव हो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं था, वो भी गलत नहीं था मगर तब भी. f of 0 माइनस ऑफ f of 1. तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ f dash x क्या हो गया, मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ f of 0 माइनस f of -1. अब बोलो क्या लगाऊं, क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकता हूं. इज लेस देन इक्वल टू f of 0 प्लस f of -1. अब क्या लगाऊं,
क्या एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ -1 का मॉड दिया हुआ है, इसका वैल्यू? क्या इसका कोई रेंज दिया हुआ है? ये सिंगल स्क्रीन में यही प्रॉब्लम हो जाता है। ये देख और ये देख, दिया या नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 सबके लिए ही कह रहा है ना, फॉर ऑल एक्स, ये तो कह रहा है कि सबके लिए ही ट्रू है, तब ये ठीक है। तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इट इज ट्रू फॉर ऑल, मतलब तो अगर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो हेंस एक्चुअली में क्वेश्चन में रहना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ले लो, जैसे x बिलोंग्स टू -1 टू लेके 1 तक ले लो, देन हाँ। तो चलो ये दिया हुआ है, तो अब बोलो हाँ, क्योंकि वरना वो तो एक सिंगल जगह लगता है, तो अब तो नहीं लगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, स्पेस ही नहीं होता है मॉड x होगा, मॉड f of x। गिवन है एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे भी स्पेस कम हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो मुझे बोलो तब एफ ऑफ जीरो भी, मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो भी क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो भी 1 से छोटा होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ -1 भी 1 से छोटा होगा। तो अगर मैं नंबर ए इसमें लगा दूं, फ्रॉम ए, ये क्या यहाँ पे लगा दूं फ्रॉम ए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इज लेस देन इक्वल टू कितना? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हेंस मैंने क्या प्रूफ किया? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 2 अगर एक्स -1 से 0 के बीच में। अब मुझे बोलो 0 से 1 में भी सेम लगेगा या नहीं? -1 से 0 का जो लेंथ था, तुम सेम चीज 0 से 1 में भी कर सकते हो। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 तुम सेम काम कर सकते हो कि f डैश x का वैल्यू क्या होगा? f of 1 माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय क्या? 0 माइनस ऑफ फॉर सम, हाँ फॉर सम x बिलोंग्स टू। तो मॉड ऑफ f डैश x is equal to mod of f of 1 minus f of 0 divided by 1 minus 0 divided by 1 minus 0 is less than equal to f of 1 plus f of 0, और सब किससे छोटा हो जाएगा? 1 + 1। तो hence mod of f dash x is less than, हाँ for some LMVT कहता है there exist, हाँ there exist x belongs to, there exists at least 1, ठीक है। अगर अच्छे से लिखोगे तो ये सब जानते हो, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये क्लियर है, लिखना है तो लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंफ्यूजन होना परफेक्ट है रे, क्योंकि चीजों को मैं एक सिंगल पेज में लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा आज का मानना है कि अगर आज तुम लोग 40-50% भी समझ जाते हो, वरना अचानक अगर मैं इसे इंटरेक्टिव क्लास में अपलोड कर दूंगा तो तुम्हें लगेगा सर एकदम अलग से चीज करवा दे रहे हैं इंटरेक्टिव में। टाइमर दे देता हूँ 3 मिनट का। और अगर पास्ट ईयर को ध्यान से करोगे आर्चाइव में तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सम्स, बहुत ज्यादा नहीं। मेंस में कभी कभी आता है, एडवांस में भी कभी कभी आता है, और हो सकता है कि एडवांस वाला सम मैंने हटा ही दिया होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 2 ऑप्शन यहाँ पे रहता है, 2 ऑप्शन इंटीग्रेशन में रहता है, और कभी कभी इंटीग्रेशन में मीन वैल्यू थ्योरम लगा के आंसर निकालना होता है, जो आया मुझे याद नहीं अच्छे से, ठीक है, मैंने वो रखा या नहीं रखा है, ठीक है। तो होता यूं है कि इंटीग्रेशन मतलब हटाए तो अभी हटाए, घबराओ मत, जब डेफिनेट कराऊंगा तो तुम्हें मिल जाएगा वो वाला सम वहां पे। मतलब एफ डैश एक्स तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, तो डेफिनेट का बस थोड़ा सा थ्योरी लगता है, मीन वैल्यू थ्योरम ही है मेन, यही जो सिखा रहा हूँ। बस अब अंतर हो जाएगा वहां पे, जब ऑक्सिलरी फंक्शन लोगे तो वो इंटीग्रेशन का लोगे, ताकि इंटीग्रेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। मगर लॉजिक तो यही लगने वाला है जो अभी बता रहा हूँ। तो इस लॉजिक को दोबारा डिफरेंशिएशन में नहीं बताया जाएगा, जब इंटीग्रेशन में नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन शुरू करूंगा।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो। तो वही प्रॉब्लम जो था, ठीक है, अब उसमें तुमसे अब ये पूछ रहा है, देयर एग्जिस्ट at least one point in each of the intervals -1 0 and 0 comma 1 where जी ऑफ मगर वही वाली बात है, अगर तुम लोगों ने पास्ट ईयर तक बनाया होगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। हाँ कि मतलब अगर कुछ भी पास्ट ईयर के सम्स तुम लोगों ने बनाए होंगे, अगर अभी तक पास्ट ईयर नहीं बनाया होगा तो आज का क्लास देख के बोल दोगे कि नहीं ठीक है सर, क्या बोलते हैं, एओडी बहुत टफ है। और तुम्हें ये भी जानना होगा कि आज के क्लास टाइप वाले सम्स कितने आते हैं, तुम्हें पास्ट ईयर एक बार बना के वो देखना पड़ेगा। जब तक नहीं बनना होगी तुम बोलोगे सर आप मेंस का नाम ऐसे ही ले रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो, मेंस में एक सम भी नहीं आता है ऐसा। चलो आगे देखते हैं। लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, तो वही वो देखना इंपॉर्टेंट है तुम्हें, ठीक है, वो तुम्हें खुद जाके देखना होगा। हो सकता है कि कभी एक सम तुम्हें मेंस में मिल जाए इस टाइप का, मगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो जब तक पास्ट ईयर नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें लगेगा कि घनश्याम तिवारी जैसा, घनश्याम तिवारी है जेई, जेई घनश्याम तिवारी नहीं है, ठीक है। Let g of x equal to f square x plus f dash x square and g of 0 equal to 6, where f of x is twice differential function such that f of x is less than equal to 1 for x belongs to -1 to 1. Then there exists at least one point in each of the interval where g of x is less than equal to 5. अब g of x का एक वैल्यू दिया हुआ है, मुझे क्या क्या पता है, देखो मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है कि सपोज x वो LMVT वाला x है, तो अभी हमने देखा था x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 से 0। ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है क्या, मॉड ऑफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू क्या, क्या था 2। मगर यही x तो, मगर क्योंकि ये x -1 से 0 में लाई कर रहा है तो गिवन भी है कुछ, ये वाला चीज तो गिवन भी है क्या, मॉड ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। और तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि g ऑफ x जो है, तुम बोलोगे सर g ऑफ x में मॉड नहीं है, स्क्वायर में मॉड होने का जरूरत था क्या, स्क्वायर में मॉड होने का जरूरत है क्या, अगर तुम स्क्वायर करोगे तब तो नहीं जरूरत सर, नहीं है ना, मॉड क्योंकि स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो सम तो सेम ही है, तो ये लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 1 से छोटा। तब इससे क्या मिला तुम्हें, ये किससे छोटा, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या, एफ स्क्वायर एक्स 4 से छोटा, तो ये 4 से छोटा और ये 1 से छोटा, तो क्या आ गया जी ऑफ एक्स। तुमने ये किसके लिए निकाला, ये तुमने निकाला -1 से 0 में, मगर सेम चीज तो 0 से 1 में भी कर सकते हो, तो ये भी ट्रू है, तो लिखना है तो लिख लो। चलो टाइमर लगाना भूल गया था, 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ।
हो गया सर। तो देखो अभी तक मैंने जितना भी सम कराया सब में स्टेटमेंट ट्रू हो रहा था। अब मैं एक ऐसा कराऊंगा जहां पे स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है। मगर याद रखो सम ये नहीं पूछता है कि तुम फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करो। क्वेश्चन ऐसा पूछता है स्टेटमेंट सम में कि ये होगा या नहीं। हो सकता है कि उसका करेक्शन मैं नहीं कर पाऊं, मुझे नहीं मालूम होगा कि करेक्टेड फंक्शन में क्या होने वाला है, मगर मुझे ये मालूम है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, ये नहीं हो रहा है। तो जैसे सम में चलता हूं, आगे चलूं। हाँ हाँ सेम सम में थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सेम सम में ऑप्शन नंबर सी तुमसे पूछ रहा है देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ g ऑफ x इन -1 से 1 तक। सेम सम है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक बार सम पढ़ना है तो पढ़ लो। सेम सम में पूछ रहा है कि लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इससे मुझे ये पता चल चुका है कि g ऑफ x भी मेरा डिफरेंशिएबल होगा, ये क्लियर है। और g ऑफ 0 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्यूशन तो मुझे ये मालूम है कि मेरा g ऑफ x जो है वो डिफरेंशिएबल है, मगर इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है। और g ऑफ 0 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। मैंने अभी तुम लोगों को दिखाया कि C1 एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा -1 से 0 में such that g of C1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगा। देखो वही तो मैंने प्रूफ किया था। देखो -1 से 0 में वैसे ही तुमने देखा, तुम C2 निकाल सकते हो कहां से कहां तक, 0 से 1 such that g of C2 भी लेस देन इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा जरा देखें तो। ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, यहां पे कहीं पे C1 है, यहां पे कहीं पे C2 है, यहां पे कहीं पे 5 है। F मुझे 3 वैल्यू मालूम है, तुम इस 3 वैल्यू के ऊपर ध्यान दोगे। ये 3 वैल्यू g ऑफ 0 6 है, यहां पे 6 है। g ऑफ C1 5 से छोटा है तो ये ले लेता हूं। g ऑफ C2 5 से छोटा है। क्या इस ग्राफ को इस 3 जगह से पास करना है? क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? ना। ये तो गलत है। मगर अगर ऐसा होगा तो कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इसे यहां और इसे तो ज्वाइन करना ही है तुम्हें हर हालत में। ये 3 पॉइंट को तुम्हें हर हालत में इस 3 कलर पॉइंट्स को, ब्लू कलर को ज्वाइन करना ही है। तो तुम जब ज्वाइन करोगे तो वो ऐसा हो सकता है। बीच में कैसा होगा मुझे लेना देना नहीं है, मगर ध्यान से देखो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हर समय एग्जिस्ट करेगा, है या नहीं? हाँ मैं तुम्हें सर। अलग अलग तरीके से ग्राफ बना रहा हूं। क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट किया, हाँ या ना? हाँ क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट किया? लोकल मैक्सिमा। तुम्हें हाँ पीक सर। दिख रहा है, नहीं हाँ पीक सर। दिख रहा है। तो तुम बोलोगे सर आप बेवकूफो जैसा बोल रहे हो। आप देखिए, यहां से यहां ज्वाइन करने के लिए आपको ऊपर उठना होगा, और यहां से यहां ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे जाना ही होगा। तो अगर आप ऊपर उठ के नीचे जा रहे हो तो एक ना एक टाइम आपके पास पीक आएगा ही। जोरी नहीं वो 6 में ही पीक हो। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलो। देयर इज फॉल्स। ये नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो तुम बोल रहे सर ठीक है ये फॉल्स है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट लीजिए। कितना लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, सब में नहीं दिया हुआ है। हाँ मगर ये मैं जानता हूं कि इसका हर हालत में मैं, और ये तुम बोलोगे सर ग्राफ बना के आप क्यों बोर कर रहे हो? यहीं से तो आप देखिए ना, आपको पता चल रहा है रेंज कहां से कहां तक है। एक बार फंक्शन 5 ले रहा है, एक बार फंक्शन 6 ले रहा है, मैक्सिमा होगा या नहीं?
कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अगर एक बार 5 और एक बार 6 ले रहा है तो उसका लोकल मैक्सिमा भी होगा और लोकल मिनिमा भी होगा, अगर तुम बोलोगे तो, क्योंकि क्लोज इंटरवल कह रहा है तो पंगा ही नहीं है। अगर एकदम बेसिक चीज बोल रहा हूं, अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो उसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा हर समय होगा या नहीं? अगर एक फंक्शन कांस्टेंट नहीं है हाँ तो सर। अगर वो ऊपर गया तो उसका कहीं ना कहीं, और नहीं रुक जाओ एक प्रॉब्लम है ना, अगर फंक्शन ऐसा है तो कुछ भी नहीं होगा, मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इसको और इसको ज्वाइन करना, सॉरी हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ज्वाइन करना है तो इसलिए जरूरी है, तो ये गलत है, ज्यादा समझाने के कारण यही पंगा होता है। चलो लिखना है तो लिख लो। ये सब थ्योरेटिकल सम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैथ्स को थ्योरेटिकल सम जब देखते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, मगर मेरा कहना है कि हम इसे दो रूप से देख सकते हैं। एक व्यू है कि हाँ जेई में आता है, एक व्यू है सर जेई में आता कितना है। वो गलत व्यू नहीं है, पहले न्यूमेरिकल सम्स को सर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एक दो ये सम्स को हम लोग कर लेंगे, ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो, क्या जाता है यार, मगर मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम चाहते हो तो कल वाला जब एओडी का सीट देखोगे तो उसमें एक थॉट मैंने दिया था, अगर वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारे पास वो जर्नी तुम करोगे, और अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो यू हैव द एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज कोरोना का हो सकता है, वो एक्सक्यूज ये हो सकता है कि सर ही कह रहे हैं कि जूम क्लास में मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जूम टॉपिक में ये टॉपिक समझाना मेरे लिए भी मुश्किल है। 40% अगर यहाँ पे समझ में आ गया है तो इंटरेक्टिव क्लास अब देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीज। और जब तुम पास्ट ईयर केवल नहीं, जब तुम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सब दोगे ना, तो इस टाइप के सम्स को तुम्हें मिलेगा एओडी में, कि जहां पे तुम्हें इस टाइप से थ्योरेटिकली सोचना है। मेरे सीट में तो मिलेंगे ही, मेरे सीट डीपीपी सब जगह मिलेंगे। लिखना लिख लो, लिख हो ही गया होगा, 2 मिनट के लिए रुको। हो गया सर। हाँ आगे चलता हूँ। चलो रॉल्स थ्योरम and number of real roots. रॉल्स थ्योरम था क्या, पहले ये देखो। रॉल्स थ्योरम था फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, मैं अब उस चीज में चिंता नहीं हूं मुझे, मैं अगर जानता हूं कि f ऑफ c1 0 है, f ऑफ c2 0 है, जीरो नहीं होने से भी चलेगा, मतलब f ऑफ c1 इक्वल टू c2 है, मैं कुछ ज्यादा है क्योंकि मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स में आ रहा हूं तो इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ मतलब अगर मैं जानता हूं कि f ऑफ c1 इज इक्वल टू f ऑफ c2 है, देन देयर exist alpha belongs to c1 c2 such that f dash alpha equal to 0, मतलब रूट ऑफ f dash x is equal to 0 always exist between root of equal to f of x। मैं फिर से कह रहा हूं रॉल्स थ्योरम में ये जरूरी नहीं था कि ये 0, और मैं क्योंकि रूट्स में बात कर रहा हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x हैज 3 रूट्स, इसके 3 रूट्स हैं, ठीक है, ये f ऑफ x के रूट्स हैं c1 c2 c3, तो मुझे बोलो y इज इक्वल टू f डैश x हैज एटलीस्ट कितने रूट? रूट
हैज एटलीस्ट, क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स जो होंगे वो 3 डिग्री से 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा 1 होगा, यहाँ पे नहीं। अब मैं पॉलिनोमियल में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हूँ। हाँ तो सर। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं वो वाला लॉजिक नहीं देके ये बोलूंगा कि C1 से C2 के बीच में एक रूट मिलेगा, मिलेगा या नहीं, और C2 से C3 के बीच में, और अल्फा 1 ना तो C1 होगा ना तो C2 होगा, क्योंकि अल्फा 1 C1 C2 के बीच में लाई करेगा। तो f ऑफ x हैज एटलीस्ट 2 रूट्स। तो इसे अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड हैज n रूट एंड हैज n रूट्स, अगर इसके n रूट्स हैं तो y इज इक्वल टू f डैश x के कितने रूट्स होंगे? f डैश हैज n minus 1 एटलीस्ट होने ही पड़ेंगे n माइनस 1 रूट। तो f डबल डैश x के कितने रूट्स होंगे तब? n minus 2 -2 हैज एटलीस्ट n माइनस 2 रूट्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। मैं सब में, कल मैंने कोशिश किया था इसे सब में समझाने के लिए, तो मैंने देखा बंदे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी थ्योरी समझा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। प्रॉब्लम में मत, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा। हाँ सर, ओके सर। 2 मिनट रुको। चलो, प्रॉब्लम। If f of x has n real roots in closed interval a to b and f of x is differentiable function, then option number A, f of x into f dash x equal to 0 has at least twice n minus 1 real roots. ट्रू या फॉल्स? कोई बोलेगा? फॉल्स। क्यों?
सर एफ ऑफ एक्स के कितने रूट्स हैं? n और f dash x के n-1 होगा। तो अब बोल ट्रू या फॉल्स? एफ ऑफ एक्स हैज एन रूट्स, तो उसके रूट्स ये हैं, कौन कौन हाँ। से? तो अब बोल फॉल्स या ट्रू? अब एक्स true एन माइनस वन एक्स एन, तो इसके एन रूट्स तो ट्रू पक्के है, हैं। ट्रू। तो एफ डैश एक्स के कितने रूट्स होंगे? n वाई वन, minus 1। n-1 वाई टू, वाई थ्री, वाई एन माइनस वन। एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट n माइनस वन रूट्स। और तुम्हें लग रहा है क्या कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई, फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई रूट कॉन्साइड कर पाएगा क्या? नहीं सर, ये बीच में चीज होगा। देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि y1 जो होगा वो x1 x2 के बीच में होगा। y1 जो होगा वो x1 x2 के बीच में है, तो हेंस मिला के क्या बोलोगे तब? तो f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि आइदर f ऑफ x जीरो है, नहीं तो क्या f डैश x जीरो है। तो हेंस ये इसके एग्जैक्टली n रूट्स हैं, एग्जैक्टली n रूट्स, इसके least एटलीस्ट n माइनस वन रूट्स और नो टू रूट्स आर इक्वल। तो इसलिए जब तुम ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? ट्वाइस एन माइनस वन रूट्स। ठीक है, देखो यार ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए में मैं बोल रहा हूं कि सपोज 3 एलिमेंट हैं, और बी में मेरा कहना है कि एटलीस्ट 4 एलिमेंट है, एटलीस्ट 4 एलिमेंट है। तो ए और बी को मिला के टोटल एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स होंगे? 7 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 7। मगर अगर ऐसा हो जाए तो 1 2 3, और बी को मैं अगर ले लेता हूं 3 4 5 6, अब मुझे बोलो अब ए और बी को मिला के तुम्हें कितने एलिमेंट्स मिले? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि 3 2 बार काउंट हो रहा है, तो एटलीस्ट कितने एलिमेंट्स हैं? कोई बोलता नहीं है। 6 एलिमेंट्स हैं। चलो बोलते नहीं हो यार, लिखो, चलो जरूरत नहीं है समझाने का इतना। चलो तुम बोलोगे सर दिख रहा है 6, मगर मुझे मोटिवेशन का जरूरत था, सॉरी, लिखना है तो लिख लो, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे मोटिवेशन का जरूरत है कि तुम लोग समझे। चलो लिख लो बस, क्योंकि माइक्रोफोन मैं भी यूज कर रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं माइक्रोफोन इतना प्रॉब्लम नहीं है, माइक्रोफोन खोल के बोलना। ठीक है, मैं बार बार तुम लोग को ये बोलता हूं कि माइक्रोफोन तुम लोग को मुश्किल हो रहा है खोलने में, मगर असलियत मैं भी जानता हूं। ठीक है, जूम का असलियत मैं भी जानता हूं कि माइक्रोफोन खोलना कितना आसान है, बोलना आसान नहीं है, ये बात अलग है। चलो लिखना है तो लिख लो। चीज कम कर रहे हो, ये बात तो सही है, क्योंकि तुम लोगों से बहुत कम डाउट्स अभी तक मुझे आर्चाइव का मिला है, एओडी का। मुश्किल से 3 या 4 बंदों ने अभी तक एओडी का आर्चाइव का डाउट पूछा है, मतलब तुम लोग एओडी का आर्चाइव अभी तक तुम लोग किए नहीं हो। हालांकि मेरे ख्याल में 10 दिन हो चुका होगा एओडी का आर्चाइव मिले हुए, तो मेहनत कम हो रहा है, ये बात तो जान रहा हूं मैं। चलो चलो आगे चलो। चलो प्रॉब्लम, if f of x has n real roots, in a से b, f of x is twice differentiable function, and g of x is equal to f of x f dash x into f double dash x, then g dash x equal to 0 has
एटलीस्ट थ्राइस एंड -4 रियल रूट्स। लिखना है तो लिख लो। चलो शुरू करता हूं। f of x has n real roots in a से b। f of x ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। f of x के n रूट्स हैं। ये रूट्स ऑफ f of x है। तो f dash x के रूट्स कितने होंगे? मिनिमम दो भी हो सकते हैं ना, इनके बीच में दो भी हो सकते हैं। और f डबल डैश x के रूट्स सब किसके बीच में लाई करेंगे? y1 y2 के बीच में। y1 y2 के बीच में। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि f of x has n real roots, f dash x has at least n-1 real roots, f double dash x has at least कितना? n-2 रियल रूट्स। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें g of x जो है, तो g of x के कितने रूट्स हो जाएंगे? f dash x हो गया has at least, ऐड करोगे तो थ्राइस एंड -2 रियल रूट्स। तो अगर g of x के इतने रूट्स हैं तो g dash x के कितने रूट्स होंगे? यही लॉजिक लगाओ ना रे। f of x Three n and रूट्स है तो f dash -3 x, ठीक है। तो hence g 3 dash and x has -4 at least thrice and -4 रियल रूट्स। मगर एक प्रॉब्लम है, ये गलत है। क्या गलत है? ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें और इसमें रिपीटेशन हो सकता है। देखो Z1 हो सकता है कि X2 के इक्वल हो, क्योंकि Z1 Y1 Y2 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ सर। मतलब मेरा कहना है कि सपोज f of x का जो रूट्स हैं वो तुम्हारे पास था 1, 5, 10, 15। तुमने जब f dash x का रूट निकाला तो तुमने 1/5 से बीच में एक नंबर लिया 3, 5 से 10 के बीच का एक नंबर 6 ले लिया, 10 से 15 के बीच का नंबर 14 ले लिया, सही है। मगर जब तुम f डबल डैश x का रूट रहे हो तो 3 से लेके 6 के बीच में ठीक है 4 हो सकता है, मगर 6 से 14 के बीच में तो 10 भी आ सकता है ना। और अब जब हाँ तुम सर। एटलीस्ट का बात करोगे तो देखो 10 का रिपीटेड काउंटिंग हो रहा है। हाँ सर। तो इसलिए अब तुम एटलीस्ट में चीजों को ऐड नहीं कर सकते। इसी चीज को मैं ऊपर समझाने का कोशिश कर रहा था जहां तक तुम लोगों ने मुझे कुछ बोला नहीं। तो इसका मतलब है कि हैज एटलीस्ट ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन दोनों में दे may have repeated root, they may have repeated roots। खेला खत्म। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हेंस ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर तब इसमें एटलीस्ट ट्वाइस एंड -1 रियल रूट्स होगा, वो तो ट्रू वो होगा भी ना? वो तुम हाँ मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है, ये सबका सब इसके साथ मिल सकता है, मगर तुम इसे ऐड करके ही बस बोल सकते हो। हाँ, ट्वाइस एंड -1 बोल सकते हो, मतलब इसे तुम ऐड नहीं कर सकते हो नीचे वाले को। ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा ही मिल जाए ऊपर वाले के साथ। तुम बोले कि सर एक ऐसा फंक्शन निकाल के दीजिए, तो हो सकता है मेरे लिए आसान नहीं है वो फंक्शन निकालना। ये आसान है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x,
cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो क्या हो रहा है 0 पाई sin x का रूट क्या मिला 0 पाई 2 पाई 3 पाई, cos x का रूट क्या मिला π/2, मगर फिर से जब करोगे तो फिर से ऊपर वाला ही रिपीट कर जा रहा है। तो आसानी है, सोचना भी आसान है वैसा फंक्शन है जहां पे वो हो रहा है। मैं जानता हूं कि सिचुएशन जो है वो सिचुएशन अच्छा नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, मेरे अंदर भी एक डिप्रेशन है, ठीक है, कि चीज ही ऐसा, अगर हाँ अभी कोई बंदा ऐसे बोले कि नहीं मैं डिप्रेस्ड ही नहीं हूं, मैं एकदम बिंदास होके घूम रहा हूं, तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है, मगर मेरे ख्याल में वो पॉसिबल नहीं है। ये इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हर आदमी कहीं ना कहीं, हर बंदा कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर किस साइड जाएगा, ठीक है। मगर वो लेके बैठे तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीज भी क्लियर है कि ये ऐसा भी चीज नहीं है कि जो ह्यूमन सभ्यता को खत्म कर देगा, क्योंकि ये बात सीरियस है कि नहीं जाएगा तो हो सकता है हम इसके साथ जीना सीख जाएं, इतने बीमारी के साथ तो जीना हम सीख ही चुके हैं, इसके साथ भी जीना सीख जाएं, ठीक है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि बाकी बीमारी और इस बीमारी में, मगर क्या पता हम सीख जाएं जीना इसके साथ, या सीख ही चुके हैं, चाहे जो भी हो, क्योंकि जीएस रोड में निकलने से तो लगता है कि सीख ही चुके हैं, जो भीड़ दिखता है, इंपॉर्टेंट भी है निकलना। तो चलो लिख लो, थोड़ा सा लंबा था, सोच के थोड़ा लिखोगे तो अच्छा है। तो वो है, डिप्रेशन है, ठीक है, वो एक डिप्रेशन तो है, मगर क्या करें यार, वो बोल के बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना रे। वैक्सीन आ जाएगा ना? कब आएगा वैक्सीन में? आज नेशनलिस्ट वैक्सीन हो गया है आजकल, सब कंट्री के ऊपर ये हो गया कि वैक्सीन कौन जल्दी निकालता है, और उसका वैक्सीन अच्छा नहीं, मेरा वैक्सीन अच्छा है, ठीक है। वैक्सीन जो हो गया वो वैक्सीन नहीं हो गया, वो एक बार एक होड़ था, जानते हो, एवरेस्ट के ऊपर सबसे पहले कौन चढ़ेगा, उसके बाद था कि रसिया और अमेरिका के बीच में था कि मून में सबसे पहले कौन जाएगा, स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा। अब वैक्सीनेशन भी नेशनलिस्ट वैक्सीन हो गया है, कौन सबसे पहले वैक्सीन निकालेगा, ठीक है। जब तक चीजें साइंटिफिक रहता है तो ज्यादा ठीक रहता है, मगर जब उसमें राष्ट्रवाद आ जाता है ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। कुछ तो आएगा ही, वैक्सीन हो या जीना सीख जाए, कुछ तो होना ही पड़ेगा जिंदगी में। आगे चलते हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है। ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्शन, लास्ट में भी कहा था, ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्शन, और बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें कभी वो सम्स दिख जाए जहां पे तुम मुझे बोले कि सर देखिए ना, सॉल्यूशन में रॉल्स थ्योरम दिया हुआ है, मगर मैं ऑक्सिलरी फंक्शन नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि ज्यादा चिंता मत करो रे, डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने नहीं किया इसलिए नहीं निकाल पा। जिस दिन डिफरेंशियल इक्वेशन सीख जाओगे तो तुम्हें इसका ऑक्सिलरी फंक्शन निकालना आसान है। मगर हम लोग तब तक के लिए ना रुक के हम लोग अभी भी जरा एक बार कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बेसिक फंक्शन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे प्रॉब्लम अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि लेट रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया ना, ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्शन मतलब जिस फंक्शन के ऊपर रॉल्स लगाओगे, ऑक्सिलरी, स्पेलिंग देख लेना, डबल एल या पता नहीं डबल एल आया, ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्शन मैं
डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम इसे बड़े डिटेल्स में देखोगे, जैसे मैंने फंक्शन रिलेशन का कुछ सम कराया था और मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम इसे देखोगे। मगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे जरूरी नहीं है कि हर समय डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज करो। अच्छा, रॉल्स थ्योरम का वो स्टेटमेंट अब तुम सबको समझ में आ गया है कि क्या कहता है कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है, बिटवीन टू रूट्स ऑफ f of x equal to 0 there exists at least one root of f dash x equal to 0 अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो। प्रॉब्लम, let fy equal to f of x be differentiable function f of alpha is equal to f of beta is equal to 0, alpha less than beta. Then option number A, 3f of x minus plus f dash x is equal to 0 has at least वन रियल रूट। मैं ऐसे ही तुम लोगों को ना 1 मिनट दे रहा हूं, मतलब 1 मिनट तो तुम्हें लिखने में ही लगेगा, अगर लिख लोगे तो थोड़ा सोच भी लेना, ठीक है? जो लिख सितंबर से क्या स्कूल खुल रहा है तुम लोग का? बोला नहीं। नहीं सर। नहीं बोला नहीं है ना, चलो। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलूं मैं। हाँ सर। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ये हो। मैं फिर से कहता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होता तो मैं डिफरेंशिएट करके तुम्हें अभी दिखा देता, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के, मगर वो हम देखेंगे ही आज से कुछ दिनों के बाद, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमारा इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जैसा ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, वो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को छोड़ के, जो काफी बड़ा टॉपिक है। मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि अपने हाथ में अगर कॉपी और पेन है, ये 3 से मैं मोटिवेट हो रहा हूं, हाँ इस 3 से मैं मोटिवेट हो रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करके देखो, क्या ऊपर ब्लू वाला टर्म मिलेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करके देखो एक बार, हाँ या ना। आराम, टेक योर टाइम, मुंह जबानी डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे भी करो। g डैश x क्या निकला? f डैश x e टू द पावर थ्राइस x प्लस f of x into thrice e to the power thrice x, मतलब f dash x plus thrice into f of x multiplied by e to the power thrice x। चलो अब क्या f का रूट दिया हुआ है, ध्यान से देखो सम में, हाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि f of अल्फा 0 है, तो g of अल्फा भी 0 होगा, क्योंकि f of अल्फा 0 है। क्वेश्चन कह रहा है f of बीटा 0 है, तो g of बीटा भी 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज ये वाला स्टेटमेंट से अब तुम्हें क्या बोल सकते हो, अगर g ऑफ अल्फा भी 0 है, g ऑफ बीटा भी 0 है, तो मतलब रूट ऑफ g डैश इक्वल टू 0 एग्जिस्ट बिटवीन, कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा। अल्फा। मत g डैश x अगर 0 है तो क्या ये 0 हो सकता है? ये वाला टर्म, ये टर्म कभी भी 0 होगा क्या? ये तो टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो क्योंकि वो तो e टू द पावर थ्राइस x है, कांस्टेंट नहीं है, वो हर समय 0 से बड़ा होता है। जब तुम f डैश x, इसका मतलब प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर थ्राइस x इक्वल टू 0 दोगे, तो तुम जानते हो कि e टू द पावर थ्राइस x हर समय 0 से बड़ा होता है। तो तुम्हारे पास क्या मिला, f डैश x
प्लस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रूट इन कहां से कहां तक बोलो, अल्फा से बीटा तक। इसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद और एक सम अभी मैं पूछूंगा तुमसे, पूछना ठीक है, आराम से करो, आराम से करो, मोटिवेट होके करो। चलो आगे चलूं, अच्छा चलो प्रॉब्लम सेम सम है, हाँ सेम सम का ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी में करवाता हूं तो ज्यादा बेटर, ऊपर से हम देख भी लेंगे। ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज रूट इन अल्फा से बीटा। अब मुझे बोलो ये किसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, टेक योर टाइम, हिट एंड ट्राई कर सकते हो, मतलब मुझे कुछ एक नंबर बोलो, मैं लिखूंगा फिर बोलो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा। माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट ई टू द पावर ट्वाइस एक्स। माइनस बाहर, माइनस और ध्यान से देख इससे नहीं होगा क्योंकि इससे दोनों में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस केवल एक के साथ है, कुछ और वो करके देख सकते हो। जी डैश एक्स होगा वो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मुझे ये नहीं चाहिए मगर, और बोलते जाओ, वो हिट एंड ट्राई, कोई पंगा नहीं है, बोलते जाओ। और ई क्या का सोच पावर सकते में माइनस ट्वाइस एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एक्स। ये देखो ना रे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था तो तुमने ऊपर 3 दिया, यहाँ पे देखो क्या है, ये माइनस, यहाँ पे चिंता मत करो, ये 2 के साथ माइनस है, ये मान के चलो ना, तो मतलब ये वाला नहीं देगा, तो इसे मिटा देता हूं। अब मुझे बोलो क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ या ना, क्योंकि तुम्हें अगर एफ ऑफ अल्फा 0 है, एफ ऑफ बीटा 0 है, तो जी ऑफ अल्फा भी 0 होगा और जी ऑफ बीटा भी 0 होगा, और तब इस वाले में क्या बोल सकते हो, रूट ऑफ किसका, रूट ऑफ जी डैश एक्स इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन किसमें, एग्जिस्ट इन अल्फा से बीटा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लिखना है तो लिख लो किसी को। चलो आगे चलता हूं। ऑप्शन नंबर सी, तो समझ में आया, ये सब के लिए तुम्हें जरूरत नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सब में थोड़ा सा मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, तुम ये सोचो,
एटलीस्ट x f वन of x, y is equal to x f of x. इन अल्फा बीटा, तो सही है, समझ में आया। ये एफ ऑफ एक्स एक्स एफ डैश एक्स है, तो ये किसका रूट होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो अगर जी ऑफ एक्स क्या हो गया तुम्हारे पास, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स। तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो अगर जी ऑफ अल्फा 0 है, जी ऑफ बीटा 0 है, तो इसका मतलब इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, इसका रूट एग्जिस्ट इन अल्फा से बीटा। रूट मतलब जी डैश एक्स इक्वल टू 0, जी डैश एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी सही है, लिखना है तो लिख लो। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चुन के वो सम लेके आया हूं जिसमें मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत ना पड़े। मगर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए उस समय घबराना नहीं है, फिर घबराना नहीं है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जब करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मगर लॉजिक यही लगेगा। चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो, तो तुम लोगों ने अभी एक चीज देखा था क्या, कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज n real roots, तो दिस implies f dash x 0 has at least n minus 1 real roots। मेरा गाड़ी अभी ऊपर से नीचे आ रहा था, अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। मतलब मेरे पास एक असर्शन है या एक स्टेटमेंट है कि f dash x इक्वल टू 0 हैज n रियल रूट्स। तो मैं एक कंक्लूजन बना रहा हूं कि f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट n प्लस 1 रियल रूट्स। एक ज्यादा ही हो सकता है बस। तुम बोलोगे सर क्यों, ठीक है, प्रूफ यहां पे नहीं दिखाता हूं, प्रूफ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। सपोज n को 3 ले रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि f डैश x हैज कितना रूट्स, बोलो 3 रियल रूट्स। तो दिस इंप्लाइज, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट कितना रियल रूट, बोलो n प्लस 1, और 4 रियल रूट्स। अब मुझे बोलो सर क्यों, ठीक है, मैं कॉन्ट्राडिक्शन मान रहा हूं और मैं लेटेस्ट एज्यूम कर रहा हूं कि f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज 5 रियल रूट्स। क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि तुमने f ऑफ x के 5 रूट बना लिए। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबल है रे, तो मुझे बोलो f डैश x के कितने रूट्स होंगे तब मिनिमम, एटलीस्ट 4। फोर 4 रूट्स आ जाएंगे, y1 y2 y3 y4। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ ये तो गिवन है कि f डैश x हैज कितना, बोलो 3 रूट्स। f डैश x के कितने रूट्स आ गए, और स्टेटमेंट नंबर 1, और ये तुम्हें 4 रूट्स दे रहा है स्टेटमेंट नंबर 2। तो 1 एंड 2 कॉन्ट्रडिक्ट। अगर 1 एंड 2 कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो मेरा एजम्पशन भूल है। मेरा एजम्पशन क्या था, मतलब माय एजम्पशन इज फॉल्स, मतलब 5 रूट नहीं हो सकते हैं, माय एजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है। तो हेंस इसके मीन मैक्सिमम n प्लस 1 रियल रूट्स होंगे। तो ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट की तरह याद रखोगे। इफ ये f ऑफ x हैज n रियल रूट्स, और ये नहीं, सॉरी मैंने गलती से, f डैश x हैज n रियल रूट्स, then the conclusion is f of x equal to 0 has at most n plus 1 real roots। इस वाले को एक रिजल्ट की तरह याद रखोगे। किसी को लिखना है तो लिख लो यहां से, फिर आगे चलते हैं।
लिख रहे हो? हाँ सर। चलो आगे देखते हैं। प्रॉब्लम, prove that if twice a square is less than 15b, all roots of x to the power 5 minus ax to the power 4 thrice bx cube cx square dx plus e is equal to 0 cannot be real. A, B, C, D, E सब रियल नंबर्स हैं। सॉल्यूशन, थोड़ा सा बोरिंग साइड में ही है रे, मगर ऊपर का एक अच्छा एप्लीकेशन है इसलिए दिखा रहा हूं। और मेरे पास तो स्पेस का कमी रहता ही है, तो f डैश x निकाल लेता हूं। 5x to the power 4 4 माइनस, मैं तब तक करूंगा जब तक मुझे ये कंडीशन का यूज ना मिल जाए। हाँ, 3 3 9bx स्क्वायर प्लस ट्वाइस cx प्लस d। हाँ बोलो, f डबल डैश x 20x क्यूब माइनस 4 3 12ax स्क्वायर 18bx प्लस ट्वाइस c f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 60x स्क्वायर माइनस 24ax प्लस 18b। 6 कॉमन ले लेता हूं तो 10x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 28b। चल, मुझे अब देखो, अब मुझे a और b चाहिए, मिल गया। इसका डिस्क्रीमेंट क्या है? इसका डिस्क्रीमेंट होगा 4a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू थ्राइस b। तो 8 अगर कॉमन ले लोगे तो ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 15b। कुछ दिया हुआ है क्या? देखो क्या क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 15b लेस देन 0। तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 मतलब f ट्रिपल डैश x इक्वल टू 0 हैज हाउ मेनी रूट्स? बोलोगे? हैज 0 रियल रूट्स। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। हाँ सर। अब देखो थ्योरी क्या था, f डैश x n रूट है तो उससे ऊपर आओगे, f ऑफ x हैज एटमोस्ट n प्लस 1 रियल रूट। इसका अगर 0 रियल रूट्स है तो इसके एटमोस्ट कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? 1 एटमोस्ट 1 रियल रूट्स होंगे। उससे ऊपर आओगे तो एटमोस्ट 2 रियल रूट्स, और इसमें आओगे तो कितना हो सकता है? तब बोलो। समझ में आ रहा है? मैं ऊपर आते जा रहा हूँ, अब मैं ऊपर आते जा रहा हूँ, यहां से ये आया, फिर यहां से ये आया, फिर यहां से, तो एटमोस्ट 3 रियल रूट्स। कितने डिग्री इक्वेशन है? 3 डिग्री। तो नहीं, f ऑफ x मगर कितना डिग्री? 5 डिग्री। क्या मिला? y इक्वल टू f ऑफ x हैज 5 डिग्री टर्म और एटमोस्ट 3 रियल रूट्स। इसका मतलब एटलीस्ट कितना इमेजिनरी रूट होगा? एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। तो वही तो कह रहा है, क्या कैन नॉट बी, क्या ऑल रूट्स कैन नॉट बी रियल। लिखना है तो लिख लो। तो ऐसे इसका यूज होता है।
लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे चलो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, कभी कभी तुम्हें ऐसा एक फंक्शन मिलेगा, ये फंक्शन का मतलब क्या है मैं ये बताना चाहूँ। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स टू द पावर 4, सपोज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 इज लेस देन maximum of f of t 0 is less than t is less than equal to x। तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, 0 से शुरू है, x 0 से बड़ा है। तो पहले इस फंक्शन का मतलब क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसे जूम में समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर मैं कोशिश करता हूं एक बार समझाने के लिए। एफ ऑफ एक्स एक्स टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब है, तो ऐसे में तो मैं कहता हूं कि 99 या 100% टाइम तुम्हें ग्राफ बनाना होगा एफ ऑफ एक्स का। तो ये एक्स टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू लोगे तो 4 को कॉमन ले लो ना, तो ये 4x स्क्वायर को कॉमन ले लेना, 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो तुम्हारे पास एक x बचेगा, x माइनस, तो हेंस एफ डैश इसका गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 4x क्यूब लोगे जब तुम एफ डैश एक्स करोगे तो 4x क्यूब माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लो, x 0 से बड़ा ही ले रहा हूं तो x का वैल्यू 3 पॉसिबिलिटी है, या 0 भी लेना है तो ले ही लो। वैल्यू डालोगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आएगा इसमें, हाँ, और f ऑफ 3 का वैल्यू आ जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। तो और f ऑफ इंफिनिटी का तो वैल्यू फिर से तुम्हारे पास x टू दी पावर f ऑफ 3, और कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, f ऑफ 0 0 आएगा, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर कॉमन लेने से x माइनस 3, हाँ बोलो क्या, 3 to the power 4 81 होगा सर। ये 81 हो जाएगा, तो ये 3 to the power 4 81 माइनस, और नेगेटिव में आना चाहिए, ये नेगेटिव में आएगा तो मिनिमम नहीं, मुझे मैक्सिमम चाहिए होगा। देखो सम नहीं होने से वही प्रॉब्लम होता है, गलत सलत लिख देने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैक्सिमम तब नहीं होगा, ये मिनिमम होगा। और एफ ऑफ 3 का वैल्यू 3 to the power 4 81 माइनस 27 इंटू 4, तो 4 7 4 जा 20 4 2 19 108, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 27 मेरे ख्याल में, 27 माइनस 27। तो ये तो ग्राफ है बस, हाँ। तो फिर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो इसका ग्राफ
मैं दोबारा इस चीज को लिख लेता हूं क्योंकि मुझे इस चीज का बार बार जरूरत पड़ेगा। जी ऑफ एक्स जो है वो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी है, 0 इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स। और मैं अब एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ बना रहा हूँ। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा था, ये 0 था, 0 में 0, ये जाते जाते 3 में मिनिमम वैल्यू लेता है जिसका वैल्यू -27 है, और फिर ये ऊपर उठ जाता है। तो ये ग्राफ का मुझे बार बार जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसे काटने का कोशिश करता हूं। और अब मैं तुमसे पूछूं कि जी ऑफ 1 क्या है, तो क्या बोलोगे? जी ऑफ 1 क्या होगा इस डेफिनेशन में? जी ऑफ 1 का वैल्यू होगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी जब तक टी 1 तक ना जाए। तो 0 से 1, 1 तो यहाँ पे कहीं पे होगा ना रे। तो 0 से 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 1 निकाल के देख लो, 1 -3। तो यहां से लेके यहां तक बोलो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है? कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। -3 -3 मतलब वो खुद एफ ऑफ 1 में ले रहा है जो -3 है। अब मैं अगर तुमसे जी ऑफ 2 पूछता तो तब ये मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी होता 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 तक। तो अब मुझे बोलो 2 तक अगर जाता तो मिनिमम वैल्यू क्या होता? मैं अगर 2 तक जाता, अगर मैं 2 तक जाता तो मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होता? 2 का मतलब ये, और 2 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या था? x⁴ माइनस 4x क्यूब। तो एफ ऑफ 2, 2 टू द पावर 4 16 माइनस 8 इज इक्वल टू -16। तो -16। तो मुझे बोलो यहाँ मैं अगर ऐसे जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा मिनिमम कहाँ पे ले रहा है? वो फंक्शन का मिनिमम कहाँ पे हो रहा है? मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? मेरा कहना है कि अगर x मेरा 0 से 2 तक है तो मेरा एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? बोलो ना। एफ ऑफ एक्स -16 से लेके 0 तक हो रहा है। तो तब इसका मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है ये? तब इसका मिनिमम वैल्यू ये एफ ऑफ 2 ही ले रहा है, तो जिसका वैल्यू -16 है। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा? -27 मगर अब इसके बाद एक खासियत हो गया, अब तुम जो भी वैल्यू लोगे मिनिमम क्या होगा? जी ऑफ 4 क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। -27 ध्यान से देख, मिनिमम चाहिए मुझे। -27 अब मैं जब जहां पे भी जाऊं, क्योंकि अब मैं मिनिमम जा चुका हूं, ये 4 है कहीं पे, तो यहां से लेके यहां तक मिनिमम कौन सा पॉइंट हुआ है? तो मिनिमम तो तुम्हें मिल ही चुका है ना रे। मिनिमम अब जब तुम्हें एक बार मिल ही चुका है तो अब ये -27। मतलब अब मैं तुमसे जी ऑफ 100 भी पूछूंगा तब भी क्या होगा? -27। तो हर समय तो -27 ही होगा। तो मतलब जी ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? तो जी ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा, देखो, जब तक मुझे मिनिमम नहीं मिला था, जब तक मुझे मिनिमम नहीं मिला था तब तक वो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू ले रहा था। ध्यान से देखो, जी ऑफ 1 एफ ऑफ 1 हो रहा था, जी ऑफ 2 एफ ऑफ 2, जी ऑफ 3 एफ ऑफ 3। मगर एक बार जब उसने मिनिमम ले लिया तो वो हर समय कितना देगा? -27। मतलब तब जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, x 0 से बड़ा है तो इसलिए 0 को 0 में ऐसे दे देना। ये तो ठीक है, वो ऐसा ही जाएगा कहां तक? -27। मगर उसके बाद वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हर समय। देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो ये पार्ट है, और ये वाला जो ऐसा घूमा वो एफ ऑफ एक्स का पार्ट है, तो ये वाला है। ठीक है, तो किसी को अब लिखना है तो लिख लो, क्योंकि अब मैं यही चीज बता रहा था, इसे दोबारा मैं बताऊंगा ही। किसी को 1-2 स्टेप लिखना है तो लिख लो। इससे अच्छा है कि इतना बड़ा सब मत लिखो, अब ज्यादा बेटर है। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स सपोज मैंने लिया, और तुम लोग मुझे अब बोलोगे मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स 0 इज लेस देन एक्स, मैक्सिमम ऑफ साइन टी, मैक्सिमम ऑफ साइन टी 0 इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू एक्स। मुझे ये ग्राफ चाहिए, तो किसका फंक्शन बनाऊंगा बोलोगे? कौन सा फंक्शन का ग्राफ बनेगा? साइन एक्स का बनेगा। साइन एक्स का बनेगा ना रे? हाँ सर। y इक्वल टू साइन एक्स। तो अब मुझे बोलो, ये π/2 में उसका मैक्सिमम है,
π/3 तक जब तुम जाओगे तो मैक्सिमम कौन सा पॉइंट होगा? π/3 तक। तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा? मेरा कहना है अगर x 0 से लेके π/2 तक है तब वो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है ना, हाँ तो सर। जो तुम जिस पॉइंट में लोगे वो उसी पॉइंट में मैक्सिमम होगा। तुम जिस पॉइंट में लोगे वो उसी पॉइंट में मैक्सिमम होगा, मतलब वो sin x जैसा ही दिखेगा। मगर जैसे x एक बार π/2 से भरा हो गया तब मैक्सिमम हर समय 1 होगा, होगा या नहीं? हाँ सर। जब अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ठीक है मैं यहां से लेके यहां तक हूं, ठीक है मैं ऐसा गया, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जब तुमने एक बार 1 ले लिया तो अब और कुछ नहीं सोचोगे, तो अब 1 होगा। तो यही लिख लो मेरे ख्याल में, और इसे फिर दोबारा इंटरेक्टिव क्लास में बताऊंगा ही, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सम्स तुम्हें मिलेंगे मेरे असाइनमेंट शीट्स में इस टाइप से, ठीक है। तुम्हें मेरे असाइनमेंट शीट में कुछ ऐसे भी सम्स मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि तुम मुझे बोलो कि सर ऐसा सम आपने मैक्सिमम मिनिमम में नहीं कराया, अभी तक तो नहीं कराया। मगर मैं बोलूं कि मैंने मैक्सिमम मिनिमम में नहीं कराया, मैं मानता हूं, मगर ये ट्रिक मेरे लिए नया नहीं है। वो चीजें हम जैसे प्रॉब्लम तुम ऐसा कभी देख सकते हो कि इफ x² / 4 + y² / 9 = 1, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + y। कोई बोलेगा? क्या हुआ है? हमने पोलर फॉर्म जब ऐसा देखते थे तो x को क्या लिख सकते थे? 2 sin थीटा। y को क्या लिख सकते थे? 3 cos थीटा। और तब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2 sin थीटा + 3 cos थीटा। कह रहा है क्या ई का मैक्सिमम क्या होगा? पोलर रूट स्क्वायर ओवर + 3 स्क्वायर। तो हाँ, तो तुम यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सम्स, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें कहीं पे कुछ तो याद रखना कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया हुआ है, और जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा के सम के लिए तुम लोग हर समय मैक्सिमम मिनिमा ही अप्लाई करो। कभी कभी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अप्लाई कर सकते हो। टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, याद भी हो जाएगा। पैराबोला का टेंजेंट का नॉर्मल का टेंजेंट का फॉर्मूला एक बार देख लो, यूज कर लो, यहाँ पे याद भी हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट जैसे मैंने उल्टा बोला था जब मैं मैक्सिमम मिनिमा करा रहा था, कि जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हो तो अब तुम उसमें मैक्सिमम मिनिमा लगा सकते हो, मगर उल्टा भी तो सही है ना, कि कई जगह मैक्सिमम मिनिमा में तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगा सकते हो, कि डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए dy/dx नहीं निकाल के कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो। सेंटर का नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ज्यादा आसान हो सकता है। तो तुम्हें देखना होगा कि कहाँ पे क्या यूज करोगे, किस टाइप से यूज करोगे। तो मैं यहाँ से एओडी के टॉपिक को खत्म करता हूँ। एक्स्ट्रा और 2 वीडियो तुम लोगों को टॉप अप वीडियो के नाम पे मिलेगा। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल शुरू करूंगा। इसके कुछ टेस्ट को मैं अपलोड कर दूंगा तुम लोगों का, मेंस एडवांस पैटर्न या इंडिविजुअल भी सोच रहा हूँ, देखता हूँ एक बार, ठीक है। चलो, तो आज डाउट इसलिए नहीं लिया था, तुम लोगों ने देखा पूरा 2 घंटा मुझे टॉपिक खत्म करने में लगा था, कि नेक्स्ट क्लास में चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही मैं इंटीग्रेशन शुरू करूं। एक बार एयूडी में चला जाऊंगा तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो कि बहुत कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, मगर मैं चाहता हूँ वो तुम लोग खुद सोचो। नहीं समझ में आया तो मुझसे बोलो कि सर ये समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि सैटरडे जो डाउट क्लियरिंग क्लास है, कई स्टूडेंट मुझसे एयूडी क्वेश्चन बैंक का भले ना हो डाउट, मगर एटलीस्ट पास्ट ईयर के आर्काइव का डाउट्स हो। चलो ठीक है, चलते हैं।